कुमार और कुमारी दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन थे। वो दोनों दूर जंगल में भोलेनाथ की साधना में मगन थे और बस तभी उनके सामने एक गोल पत्थर आ जाता है। वो दोनों कश्मकश में थे कि आखिर ये कैसा पत्थर है। तभी शेषनाग उनके सामने हाजिर हुए। कुमार, कुमारी। आदाब गुरुदेव। आदाब गुरुदेव। तुम दोनों सालों से भोलेनाथ का तवील मुताला करने में मगन हो। शायद इसीलिए भोलेनाथ ने तुम्हें चुना है एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए। कैसा काम गुरुदेव? नागमणि की हिफाजत के लिए। नागमणि? हाँ, इस पत्थर के अंदर नागमणि है। तुम्हें उस नागमणि को ताकत देनी होगी। ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी गुरुदेव, पर इसके लिए तुम्हें इस पत्थर को 3 जादुई नदियों में गुसल करना होगा। ये तीनों नदियाँ अलग अलग सीमत में बहती हैं। तुम्हें पहले जुनूब में बहने वाली कावेरी नदी में पत्थर को गुसल करवाना होगा, फिर बीच में बहने वाली गंगा नदी और फिर सालों में एक बार बहने वाली आकाश गंगा नदी में। लेकिन याद रहे, इस पत्थर को तुम्हें अपने खुद के हाथों में ही रखना है, किसी और को मत दे देना। जो हुकुम गुरुदेव। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। पिशाच तुम्हारे काम में रुकावट डालेंगे। तुम्हें होशियार रहना होगा। जी गुरुदेव। और एक जरूरी बात, आकाश गंगा को जमीन पर आने में अभी 15 दिन बचे हैं। तुम्हें जल्द से जल्द बाकी 2 नदियों में इस पत्थर को गुसल कराकर हिमालय पहुंचना होगा। जी जरूर करवाएंगे गुरुदेव। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। शेषनाग वहाँ से गायब हो गए। कुमार और कुमारी अपनी ताकत से जनूबी हिंदुस्तान पहुँचे। वहाँ उन दोनों ने अपना हुलिया बदल लिया। वो आम लोगों की तरह दिख रहे थे। इस रूप में तो कोई हमें पहचान ही नहीं पाएगा। हाँ, हम दोनों तो एकदम इंसान लग रहे हैं। लेकिन हमें होशियार रहना होगा। कुमार और कुमारी दोनों कावेरी के किनारे पर पहुँचे। वहाँ वो दोनों घुसल के लिए जा ही रहे थे कि अचानक उनका ध्यान एक छोटे से बच्चे की तरफ गया जो वहाँ खड़ा रो रहा था। कुमारी उस बच्चे के पास गई। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? अचानक उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया और उस बच्चे ने अपनी जुबान बाहर निकाली और कुमारी की गर्दन अपनी जुबान से लपेट ली। कुमारी तड़पने लगी कि तभी कुमार ने उसकी जुबान काट दी। वो बच्चा एक पिशाच में बदल गया। उस पिशाच ने कुमार पर हमला कर दिया और फिर कुमार ने उस पिशाच की गर्दन दबोच ली और उसमें अपना जहर घोल दिया। तुम खैरियत से तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो काम को अंजाम देते हैं। कुमार और कुमारी दोनों कावेरी नदी में उतरे। उन्होंने वो नागमणि का पत्थर बाहर निकाला और उसे कावेरी में डुबो दिया। पानी के अंदर जाते ही वो पत्थर चमकने लगा। कमाल है। जय भोलेनाथ। काम पूरा होने के बाद कुमार और कुमारी पत्थर लेकर कावेरी के किनारे से दूर आ गए। हमें और ज्यादा होशियार रहना होगा। हाँ, ये पिशाच हमसे ये नागमणि का पत्थर छीनना चाहता है। हाँ, लेकिन ये इन्हें कभी नहीं मिलेगा। अब गंगा नदी के किनारे चलते हैं। कुमार और कुमारी अपने असली हुलिये में आकर गायब हो जाते हैं। वो दोनों गंगा के किनारे पर आ गए। उन्होंने फिर से इंसानी हुलिया इख्तियार किया। होशियार रहना। हाँ, दोनों गंगा नदी की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उन्हें 3 लोगों ने घेर लिया। वो तीनों हंस रहे थे। इतनी जल्दी भी क्या है? जैसे ही उन तीनों में से पहला आदमी आगे बढ़ा, कुमारी ने अपनी ताकत से उसे झटका दे दिया। वो तीनों अपनी असली रूप में आ गए, पिशाच के रूप में। वो पत्थर हमें दे दो। नहीं देंगे। लेकिन हम तो लेकर रहेंगे। तीनों पिशाच ने कुमार और कुमारी पर हमला किया। उनके बीच घमासान हुआ। कुमार ने एक पिशाच के मुंह में अपना जहर घोल दिया और कुमारी ने दूसरे पिशाच पर कुंडली मार ली और उसे भी अपने जहर से मार दिया। और तीसरा पिशाच ये सब देखकर डर के मारे दुम दबाकर भाग गया। कुमार और कुमारी ने फिर से इंसानी हुलिया इख्तियार किया। हर हर गंगे, चलो काम को पूरा करें। कुमार और कुमारी गंगा नदी में उतरे और वहाँ उन्होंने उस पत्थर को नदी में डुबो दिया। इस बार उस पत्थर से और भी ज्यादा रोशनी निकलने लगी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। पत्थर को घुसल कराकर दोनों बाहर आए। वहाँ शेषनाग उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। आदाब गुरुदेव। आदाब गुरुदेव। आदाब। तुम दोनों ने 2 जादुई नदियों के पड़ाव को पार कर लिया है। बस अब तीसरी नदी बाकी है।
उसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। अभी और 5 दिन बाकी है। अब तुम दोनों हिमालय के लिए रवाना हो जाओ। जी गुरुदेव। शेषनाग फिर से गायब हो गए। शेषनाग के कहने पर कुमार और कुमारी हिमालय की तरफ निकल पड़े। दोनों वहां पहुंच गए। उस पहाड़ पर कोई नहीं था, ना इंसान ना जानवर। यही वो पहाड़ी है जहाँ से आकाश गंगा बहेगी। हमें यही इंतजार करना चाहिए। कुमार और कुमारी उस पहाड़ी पर बैठ गए और भोलेनाथ में मग्न हो गए। वक्त का पहिया घूम रहा था और दिन बीतने लगे। आखिर वो दिन आ ही गया जब आकाश गंगा धरती पर उतरने वाली थी। कुमार और कुमारी आकाश गंगा का इंतजार कर रहे थे कि वहाँ शेषनाग जाहिर हुए। आदाब गुरुदेव। आदाब गुरुदेव। हमेशा खुश रहो। जल्दी ही तुम लोगों का काम पूरा होने वाला है। जमीन पर पाक आकाश गंगा उतरने वाली है। और बस तभी आकाश गंगा का आमद हुआ, जिसे देखकर कुमार और कुमारी खुश हो गए। उन दोनों ने पत्थर बाहर निकाला। अब ये काम मैं पूरा करूंगा। ये पत्थर मुझे दे दो। लेकिन आपने खुद कहा था कि हमें अपने हाथों से ये काम पूरा करना है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ ना। नहीं कुमारी, तुम पत्थर मत देना। शेषनाग ने अपना रूप बदल लिया और एक पिशाच बन गए। तुम इस पत्थर को गुसल कराओ कुमारी, मैं इस पिशाच से निपटता हूँ। पिशाच और कुमार दोनों आपस में लड़ने लगे। उधर कुमारी ने पत्थर को आकाश गंगा में घुसल कराना शुरू किया। आकाश गंगा की बूंदें पत्थर पर गिरने लगी, जिससे उस पत्थर में दरार आ गई और उस पत्थर के अंदर से नागमणि बाहर आ गई। वो नागमणि कुमारी के हाथ में आ गई। तभी वो पिशाच कुमार के ऊपर बैठा था और उसे मारने ही वाला था। कुमारी कुमार को बचाने के लिए दौड़ी और जैसे ही कुमारी ने पिशाच को छुआ, उसका जिस्म जल गया। नहीं, वो पिशाच जलकर खाक हो गया। आखिर तीनों जादुई नदियों की वजह से नागमणि बन ही गई और इस नागमणि से अब इस दुनिया का भला ही होगा। किशन बहुत शरारती लड़का था। वो किसी की कोई बात नहीं सुनता था। हमेशा बच्चों से झगड़ता रहता था। अपनी कोई चीज दूसरों को नहीं देता था। लेकिन वो कायदे से रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे भगवान राम, हनुमान जी और कृष्ण जी की अनोखी कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे हनुमान जी की बहुत दिलचस्प कहानी सुनाई। हनुमान जी की राम भक्ति और उनकी ताकत का इतना खूबसूरत बयान सुनकर किशन को भी हनुमान जी से मिलने की ख्वाहिश होने लगी। दादी जान, यदि मैं भी हनुमान जी की इबादत करूं तो क्या मैं भी उनसे मिल सकता हूं और मैं उनकी तरह ताकतवर भी बन सकता हूं क्या? हाँ, क्यों नहीं। उसके लिए तुम्हें रोज नहा धोकर हनुमान जी को याद करना होगा और हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। सारी शरारतें छोड़ देनी होगी। पर दादी जान, मैं तो हिंदी ठीक से नहीं पढ़ पाता। कोई बात नहीं, शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी, फिर तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है दादी जान, कल से मैं भी हनुमान जी की ही इबादत करूंगा। दूसरे दिन सुबह सुबह ही किशन नहा धोकर दादी के साथ इबादत करने बैठ गया। 1-2 महीने बाद, दादी जान, क्या हनुमान जी को भी देखा जा सकता है? हर शख्स हनुमान जी को नहीं देख सकता। मुझे तो हनुमान जी को रूबरू देखना है दादी जान, चाहे जैसे भी हो। रोते रोते ही वो सो गया। उसने अपने ख्वाब में हनुमान जी को देखा। किशन, मुझे देखने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। मैं सब कुछ करूंगा, आप बताइए तो सही। उसके लिए तुम्हें बहुत नेक काम करने होंगे किशन। मैं सब नेक काम कर लूंगा। हमसे मिलने के लिए तुम्हें नेकी और सबाब का काम करना होगा। वो कैसे? उन्होंने उसे एक छोटी सी सुनहरी गदा अपने पास रखने के लिए दिया। जब कभी तुम कोई नेक काम करोगे तब इस गदा का आकार में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो ये गदा छोटी हो जाएगी। ये गदा सिर्फ तुम ही देख सकते हो। जब ये गदा मेरी गदा के आकार की हो जाएगी तब तुम मुझे देख पाओगे, और ये बात
तुम किसी और को मत बताना। किशन की नींद टूटी। तब उसने अपने सिरहाने वाकई एक छोटी सी गदा देखी। गदा को देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन उसने अपनी माँ से स्कूल जाते समय पैसे मांगे, संभाल कर रखना। आज इस रुपए से अपने लिए गेंद खरीदूंगा। रुपया लेकर वो बाजार जा रहा था। तभी उसके दोस्त अशोक की अम्मी मिल गई। चाची जान, अशोक से कहना मैं गेंद फरोख्त करने जा रहा हूँ, अभी आकर हम दोनों वहाँ खेलने जाएंगे। तुम्हारा दोस्त अशोक बहुत बीमार है, मैं डॉक्टर के यहाँ दवा लेने जा रही हूँ, मगर रास्ते में ही दवा की शीशी टूट गई। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि मैं उसके लिए दवा खरीद सकूं। मैं मजदूरी करती हूँ। इस समय बेटे की बीमारी की वजह से कई दिन से काम पर भी नहीं जा सकी। मैं दवा कहाँ से लाऊंगी? चाची जान, ये रुपए ले लो और अशोक की दवा ले आओ। बेटा, तुमने ये रुपए देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। खुदा तुम्हें बरकत दे। वो किशन को दुआएं देते हुए चली गई। घर आकर जब किशन ने गदा देखी तो वो खुशी से फूला नहीं समाया। एक दिन स्कूल से वापस आते समय उसने देखा कि डाकिया दामोदर चिलचिलाती धूप में अपना थैला कंधे पर लटकाए चिट्ठी बांट रहा था। गर्मी की वजह से वो बार बार पसीना पोंछने लगता। चाचा जान, आपके लिबास तो पसीने से भीग गए हैं। आपके पास छाता नहीं है क्या? बेटा, मेरे घर में एक ही छाता है और वो मेरा बेटा ले जाता है। चाचा जान, तुम नया छाता क्यों नहीं ले लेते? दामोदर मुस्कुराने लगा। अच्छा चाचा जान, नया छाता कितने रुपए में मिलता है? अरे बेटा, कम से कम 4 रुपए तो लग ही जाएंगे। किशन ने अपनी जेब से 5 रुपए निकालकर दामोदर की तरफ बढ़ाए। चाचा जान, ये मेरे पैसे फीस के हैं, मगर आज अध्यापक आए ही नहीं। आप एक छाता खरीद लेना, मैं दादी जान से फीस के लिए फिर से पैसे ले लूंगा। पता है, मेरी दादी जान मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगी। दामोदर काका की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और अरे बेटा, तुम खुश रहो और जिंदगी में बहुत तरक्की करो। किशन पहले गदा का आकार बड़ा होने के लालच में अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छे काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी गदा के आकार में इजाफा हो गया। हनुमान जी से मिलने की मंशा से वो खुश होता हुआ अपनी गदा लेकर अपने घर के पीछे बने बागीचे में पहुंचा। किशन ने देखा कि बागीचे में पेड़ के नीचे बैठी हुई एक बूढ़ी औरत रो रही थी। वो दौड़ता हुआ उनके पास गया और बोला, दादी जान, आप रो क्यों रही हैं? बेटा, रो नहीं तो और क्या करूं? मेरी जिंदगी का एक ही सहारा मेरा पोता है। वो मुझसे नाराज हो गया है। उसको खेलने के लिए डमरू या तीर धनुष चाहिए था। बहुत दिन सख्त मेहनत के बाद मैंने उसे एक डमरू, तीर और धनुष खरीद कर दिया था, लेकिन अब उसके डमरू और तीर धनुष पुराने हो गए हैं, इसीलिए वो सुबह से ही रो रहा है। मेरे पास तो हनुमान जी की गदा है। यदि मैं इसे दे दूंगा तो हनुमान जी से कभी मैं मिल नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं हनुमान जी से कह दूंगा कि मुझे दूसरी गदा दे दें और उसको मैं फिर से अच्छे काम करके बड़ा कर लूंगा। दादी जान, आप रोइए मत, मेरे पास एक गदा है, आप इसे ले लीजिए और अपने पोते को दे दीजिए, शायद वो चुप हो जाए। बेटा, ये तो तुम्हारी गदा है, तुम कैसे खेलोगे? तुम्हें इसे देने में तकलीफ नहीं होगी? मुझे तकलीफ नहीं होगी दादी जान, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, किसी और खिलौने से खेल लूंगा। मगर आपका पोता तो छोटा है ना, उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो वो खुश हो जाएगा, इसीलिए आप मेरी ये गदा ले लीजिए। अम्मा ने गदा लेकर उसे बहुत दुआएं दी। किशन ने सोचा कि हनुमान जी ने तो कहा था कि गदा सिर्फ मुझे ही दिखाई पड़ेगी, लेकिन चलो अच्छा है। बूढ़ी अम्मा भी बहुत खुश हुई और प्यार से किशन के आंखों पर हाथ फेरने लगी। किशन की आंखें बंद हो गई। उसे हनुमान जी दिखाई पड़ने लगे, ऐसे हनुमान जी कि दादी ने जिस हनुमान जी का बयां किया था
वो बयां तो इस हनुमान जी के एक टुकड़े के बराबर भी नहीं था। जब किशन की आंखें खुली तो ख्वाब में दिखाई पड़ने वाले हनुमान जी उसके सामने थे। बेटा, जो लोग नेक काम करते हैं उनको मुझसे मिलने कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। उन लोगों के दिल में ही मैं हमेशा रहता हूँ। तुम अगर इसी तरह अपने जिंदगी में भलाई करते रहोगे तो हनुमान जी हमेशा तुम्हारे पास ही रहेंगे। इतना कहकर वो गायब हो गए, लेकिन उनकी सुनहरी गदा वहीं रखी थी।